बच्चे, बचपन और खेलना। बचपन में बच्चों ने कोई खेल ना खेला हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हर किसी बच्चे ने अपने बचपन में ज़रूर बहुत सारे खेल खेले होंगे। बिना खेल के भला कैसा बचपन हो सकता है। आप सभी बच्चे भी अपना कोई ना कोई मनपसंद खेल ज़रूर खेलते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं या फिर स्कूल में भी खेलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ थप रोटी थप दाल। और ये एक नाटक के रूप में है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिलकर कोई मज़ेदार खेल खेल रहे हैं। और कौन सा खेल खेल रहे हैं वो तो हमें पाठ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ थप रोटी थप दाल। प्यारे बच्चों, हो सकता है इस पाठ में जिस खेल के बारे में बताया गया है वो खेल आपको पहले से ही आता हो। आइए जानते हैं किस तरह के खेल के बारे में इस पाठ में बात की गई है। थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। प्यारे बच्चों, ये एक नाटक है और आप सभी बच्चे मिलकर इस नाटक को बिल्कुल खेल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पर्दा खुलने पर, जब हम किसी नाटक की शुरुआत करते हैं तो पर्दा खुलता है और पर्दा खुलने पर जो भी नाटक के पात्र होते हैं वो अपना अपना अभिनय करते हैं। इस नाटक में कुछ बच्चे हैं। एक मुन्नी आपको दिखाई दे रही है, एक नीना दिखाई दे रही है। और मुन्नी और नीना में क्या क्या बातचीत होती है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी। मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो मुन्नी और नीना मिलकर कौन सा खेल खेलने वाले हैं। रोटी का खेल खेलने वाले हैं। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। और इस तरह से मुन्नी और नीना चुन्नू को भी बुला लेते हैं। सब हाँ हाँ ये ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते। चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं नीना, मुन्नी, चुन्नू, इन सभी के बीच में बातचीत हो रही है। और कौन से खेल के बारे में बातचीत हो रही है। थप रोटी थप दाल। यानी यहाँ पर बच्चे मिलकर रोटी बनाएंगे और दाल बनाएंगे। टिंकू, हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी। सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू। तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। और इस तरीके से सभी बच्चे अपने अपने काम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। नीना, ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। और नीना बिल्ली बनने के बारे में सोच रही है। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती हैं। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। प्यारे बच्चों, मट्ठा चलाना आप सभी जानते हैं। मट्ठा होता है लस्सी। जब हम दही से लस्सी बनाते हैं तो उसको मट्ठा चलाना कहते हैं। दही को अच्छी तरह से मिलाया जाता है, मट्ठा चलाया जाता है और चलाने के बाद उसमें से लस्सी और मक्खन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर यही प्रक्रिया चल रही है। आपने भी ज़रूर देखा होगा, अगर आपके घर में आपकी मम्मी मट्ठा चलाती है, दही से लस्सी बनाती है तो कैसे बनाती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मीठा है या खट्टा। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं।
तरला, ये लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। तरकारी यानी सब्जी। चुन्नू और टिंकू सब्जी लाने गए हुए हैं और अपने कंधे पर सब्जियां लेकर आते हैं। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। और टिंकू कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, और चुन्नू कहता है कि मेरी पीठ दुख रही है क्योंकि हम अपने कंधे के ऊपर बहुत सारी तरकारी लाए हैं, सब्जियां लाए हैं। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। अब मुन्नी कहती है कि भूख लगने से कुछ नहीं होता, अब खुद से आपको आग जलानी है और हांडी में क्या बनाना है, दाल बनानी है। हांडी क्या होती है, मिट्टी का बर्तन होता है जिसको चूल्हे पर रखकर खाना बनाया जाता है। बहुत पहले समय में हांडी में हम बहुत खाना बनाते थे, धीरे धीरे स्टील के बर्तन आ गए हैं, लेकिन आज भी जहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाया जाता है तो वहाँ पर मिट्टी की हांडी में हम बहुत सारा खाना बना सकते हैं। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। प्यारे बच्चों, बड़ियाँ क्या होती है इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। आपकी मम्मी भी खाने में बड़ियों का स्वाद लाने के लिए उसमें बड़ी डालती होंगी। छोटी छोटी बड़ियाँ होती हैं जिनको हम दाल और मसालों की सहायता से बनाते हैं और फिर सब्जी में डालते हैं ताकि और अधिक स्वादिष्ट हमारी सब्जी बन सके। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को काम करते हुए देखते हैं। आप भी अपने घरों में अपने मम्मी पापा को काम करते हुए देखते हैं और उन्हीं कामों को जो बड़े लोग करते हैं हम खेल के रूप में खेलते हैं। तो यहाँ पर जब मम्मी खाना पकाती है तो इन सभी बच्चों ने देखा होगा और वो वैसा ही अभिनय कर रहे हैं, वैसा ही नाटक कर रहे हैं जैसे उनकी मम्मी खाना पकाती हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो उनकी उंगली जल जाती है और उंगली जलने का अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाजर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियाँ, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। और यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दाल बनाते समय हाथ जल जाता है और हाथ जलने की वजह से मुन्नी चुन्नू को चिढ़ाती है और बाकी लड़कियां भी उसको चिढ़ाती हैं। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। कौन सी पंक्तियां 2 बार गाई जाती हैं? थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। और इस तरह से बच्चे अभिनय कर रहे हैं कि किस तरह से खाना परोसा जा रहा है और बच्चे उनसे खाना मांग रहे हैं और इन सभी पंक्तियों को बच्चे गाकर सुनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी इनको गा सकते हैं। चुन्नू आदि यानी चुन्नू और बाकी लड़के क्या कहते हैं? चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुककर सब बच्चे, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश यानी बिल्ली आ जाती है। इसी दौरान सभी बच्चे खाकर सो जाते हैं। वे चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है। बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। और बिल्ली खुश हो जाती है कि सभी बच्चे तो सोए हुए हैं और इतना सारा मक्खन मेरे सामने है, मैं झट से सारे मक्खन को चट कर जाऊंगी। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है। छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। छींका आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम जानवरों से अपने खाने को बचाने के लिए रस्सी से ऊपर टोकरी में खाना बांध देते थे ताकि जानवर उस तक नहीं पहुँच सके। उसी को हम क्या कहते हैं? छींका कहते हैं।
है छीके पर ये क्या रखा, आन रही क्या अगर ने चखा। और बिल्ली उछलते हुए छीके पर से मक्खन उतारने का अभिनय करती है, हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, खाते हुए। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। और बिल्ली कहती है ये सभी तो आलसी बच्चे हैं, मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे मार के सो रहे हैं, और उनके सोते सोते उनके आलस के कारण देखो मैंने तो मक्खन रोटी खा ली है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। और सरला जैसे ही उठती है सारा मक्खन साफ कर जाती है बिल्ली, और वो सभी बच्चों से कहती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। और टिंकू कहता है, चलो बिल्ली को ढूंढते हैं और उसकी चोरी करने के बारे में उसको मजा चखाते हैं। सब बच्चे ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं। इस तरह से बच्चे नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं कि वो बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। तरला सरला, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। और सभी बच्चे बिल्ली को पकड़कर मारने का नाटक करते हैं कि हमने बिल्ली को पकड़ लिया और उसको मजा चखाएंगे। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, सो जाओगे टांग पसार। अगर इसी प्रकार से आलसी बनकर तुम सो जाओगे तो तुम्हारा खाना मैं 100 बार खाऊंगी, अगली बार भी आऊंगी, जब तुम सोए हुए मिलोगे तो खाना खा जाऊंगी। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है और इस प्रकार से इस प्यारे से छोटे से नाटक का अंत हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। इस नाटक की लेखिका है रेखा जैन। प्यारे बच्चों, देखा आपने बच्चों ने कितना अच्छा अभिनय किया और नाटक में कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपना बचपन का खेल खेला, थप रोटी थप दाल। आप भी तो इसी प्रकार के खेल खेलते होंगे। याद कीजिए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। आप अपने द्वारा खेले गए मज़ेदार खेलों के नाम मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा कि जब हम आलसी हो जाते हैं तो दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे सो जाते हैं। अगर वो नहीं सोते तो अपने खाने की सुरक्षा कर सकते थे, लेकिन इसी दौरान बिल्ली उनके आलसीपन का फ़ायदा उठाती है और उनका सारा मक्खन और रोटी चट कर जाती है। और अंत में बिल्ली कहती भी है कि मैं 100 बार चोरियाँ करूँगी अगर इसी प्रकार से तुम टांग पसार कर आलसी बनकर सो जाओगी। तो हमें आलस नहीं करना चाहिए और हमें अपने खाने की सुरक्षा भी करनी चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारा पाठ थप रोटी थप दाल। पाठ बड़ा ही मज़ेदार था। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और साथ में आपको समझ भी आया होगा। आप इसको दोबारा से अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।